नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले मामले को लेकर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि सात समन हो चुके हैं और सातवें समन पर भी अब केजरीवाल ईडी के सामने पेश होने को तैयार नहीं है। जिसके बाद आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि मोदी सरकार दबाव ना बनाए, तो दूसरी तरफ बीजेपी इस मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल को जमकर निशाना बनाते नजर आ रही है। क्या है वजह, विस्तार से समझेंगे। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल एक बार फिर ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी का कहना है कि केजरीवाल अभी ईडी के पास नहीं जाएंगे। ये मामला कोर्ट में है और कोर्ट में अगली सुनवाई 16 मार्च को है। रोज समन भेजने की जगह ईडी कोर्ट के फैसले का इंतजार करे। हम पर इंडी गठबंधन छोड़ने के लिए इस तरह का दबाव बनाया जा रहा है, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। मोदी सरकार हम पर इस तरह दबाव ना बनाए। ईडी ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल को 7वां समन भेजते हुए पूछताछ के लिए बुलाया था। इससे पहले ईडी ने केजरीवाल को बुलाया था, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए थे। दिल्ली में कथित शराब घोटाले मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ईडी केजरीवाल को 7 बार समन भेज चुकी है और हर बार समन पर नहीं जाते अरविंद केजरीवाल। कभी इलेक्शन का बहाना बनाते हैं, कभी राजघाट चले जाते हैं, कभी कहीं और का बहाना बनाते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ईडी के समन पर पेश नहीं होते हैं। पिछली बार भी आम आदमी पार्टी ने ईडी के समन को गैर कानूनी बताते हुए कहा था कि ईडी के समन की वैधता का मामला कोर्ट में है। ईडी ने खुद कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है को बार बार समन भेजने के बजाय कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। यह 6ठी बार था जब केजरीवाल ईडी के समन पर पेश नहीं हुए थे। इसे लेकर आम आदमी पार्टी इस बार भी काफी कुछ कह रही है। उनका कहना है कि मोदी सरकार दबाव बना रही है, मोदी सरकार चीजें कर रही है क्योंकि हम शायद इंडी गठबंधन तोड़ दे, इंडी गठबंधन से कोई लेना देना नहीं है। तो ये बातें इनके द्वारा कही जा रही है और क्या कुछ कह रही है आम आदमी पार्टी, जरा सुनिए। ईडी ने सोच समझ के कोर्ट का रुख किया। जब ईडी खुद ही कोर्ट चली गई तो मुझे लगता है न्यायालय के फैसले का इंतजार ईडी को करना चाहिए। न्यायालय ने ईडी के जो केस है उसकी कॉग्निजेंस ली है, मुख्यमंत्री जी को नोटिस दिया, मुख्यमंत्री जी के वकील वहां पेश हुए, उन्होंने अपना जवाब दाखिल दिया। उसके बाद मुख्यमंत्री जी को 16 मार्च तक का समय दिया गया। अब ईडी को इंतजार करना चाहिए कोर्ट का। लेकिन आप वैसे भी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कोर्ट नहीं गए समन्स के खिलाफ, ईडी खुद कोर्ट गई यह तय करवाने के लिए कि जो समन वो भेज रही हैं वो वाजिब है कि नहीं वाजिब है, वो लीगल है कि इलीगल है। ईडी खुद कोर्ट गई। तो अब तो ये सवाल बनता है कि जब ईडी खुद समन्स के मामले पे कोर्ट गई है तो कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों नहीं कर रहे हैं? वो कोर्ट का फैसला आए बिना समन पे समन क्यों भेजे जा रहे हैं? इससे ये साफ है कि ये मामला कोई लीगल इलीगल होने का नहीं है। ये मामला न्याय से जुड़ा हुआ नहीं है, ये मामला किसी जांच से जुड़ा हुआ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक डराने और धमकाने का प्रयास है। क्योंकि अगर ईडी को लीगैलिटी की चिंता होती, ईडी को इन्वेस्टिगेशन की चिंता होती, तो वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो उन्होंने खुद शुरू किया है उसका इंतजार तो करते। ये तय होना है कोर्ट में कि अरविंद केजरीवाल जी कब आएंगे और कैसे आएंगे, तो कोर्ट के फैसले का इंतजार करें ना। वही तो कोर्ट गए हैं। देखिए, कोर्ट खुद जाने के बाद अब जब वो बार बार नोटिस भेज रहे हैं, वो क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि नोटिस का पर्पस, समन्स का पर्पस कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, डराना है, धमकाना है, इंडिया अलायंस से बाहर आने का इशारा करना है। वरना अगर ईडी खुद ही ये मैटर कोर्ट लेके गया है कि अरविंद केजरीवाल कब पेश होंगे, तो वो खुद ही इंतजार करें ना कोर्ट के फैसले का। तो जैसा कि आपने सुना कि आम आदमी पार्टी इस मामले को लेकर बीजेपी को जिम्मेदार ठहराती नजर आ रही है। उनका कहना है कि कोर्ट का इंतजार करना चाहिए, दबाव बनाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। वही दूसरी तरफ बीजेपी इस मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल को जमकर निशाना बनाती नजर आई। शहजाद पूनावाला ने कहा कि ईडी के 7वें समन पर भी नहीं गए, अब तो इन्हें मिलना ही चाहिए नोबेल पुरस्कार। और भी कई सारे बीजेपी नेता है जिनकी प्रतिक्रिया इस मामले पर देखने के लिए मिली है। आइए इसके बारे में भी विस्तार से जान लेते हैं। तो बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने
अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ईडी के एक और समन पर जांच में शामिल नहीं हुए और 7वें समन का जवाब नहीं दिया गया। ऐसे में पीड़ित होने का कार्ड खेलने के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को भगोड़ा और पीड़ित कार्ड खेलने के लिए नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। पहले आप भ्रष्टाचार करते हैं और फिर अत्याचार चलाते हैं। और क्या कुछ कहा है बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने, जरा सुनिए। देखिए, फिर से एक बार अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट कर दिया कि कुछ ना कुछ इस शराब घोटाले के मास्टरमाइंड के मन में है, जिसकी वजह से वो कतराते हैं एजेंसियों के सामने पहुंचने में। अगर कोई छिपाने वाली बात नहीं होती तो आज वो जांच में शामिल होते, पर वो कहते हैं ना, चोर की मूंछ में तिनका जरूर है। और फिर वो कहते हैं कि मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। तो नोबेल प्राइज तो जरूर मिलना चाहिए कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार किया, दवा से लेकर दारू तक सब विभाग में लूटा। और भ्रष्टाचार करने के बाद आज जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो जवाब देने के बदले अत्याचार खेलना और विक्टिमहुड कार्ड खेलना और भाग जाना, तो भगौड़ा बनने के लिए भी उनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। कभी बहाना बनाते हैं कि मैं विपासना में व्यस्त हूं, कभी बहाना बनाते हैं कि स्टार प्रचारक के रूप में मुझे जाना है। वंस अगेन अरविंद केजरीवाल, बाय स्किपिंग द 7th समन ऑफ द ईडी, हैज प्रूवन कि चोर की मूंछ में तिनका जरूर है। दैट मिस्टर केजरीवाल who wants a Nobel Prize, he should be given a Nobel Prize, but he should be given prize for being a bhagoda number one. Because every time the agencies call him to participate in the investigation, those who under Anna Hazare used to say, first istifa, then janch, today they will neither give their istifa, nor are they participating in janch, because they are now friends and allies of Lalu Prasad Yadav. And they say that this is a vendetta politics, that this is vindictiveness by the ED. Then why is it that the courts have given them no relief till now? Why have the summons not been quashed by a court? The ED and the agencies, whatever actions they are taking on Sanjay Singh, Manish Sisodia, Vijay Nair, have been upheld by the courts, and the courts have not granted them relief for over a year now. So are the courts vindictive? And even their new ally, Congress Party, has done a press conference saying that Mr. Kejriwal is corrupt and he has to answer for Sharab Ghotala. So is the Congress also doing vendetta politics? This is Arvind Kejriwal's ABCD. A for avoid summon, B for bhag jao from summon, C for cover up, and D for divert from summon, because he does not want to answer the question of Sharab Ghotala. He does not want to answer why 2.5 to 12% commission was done, why thousands of crore rupees was given to the Sharab Ghotalebaz, why blacklisted companies were allowed, why private sector was given wholesale. So instead of that, play a victimhood card, go on the run, become a bhagoda, and this after doing Bhrashtachar. So he should get a Nobel Prize for Bhrashtachar, for victimhood card, for playing this kind of dramebazi, and for avoiding and evading the summons. तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल का मानना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में जो उन्होंने कारनामे किए हुए हैं उसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। अपने मुंह मियां मिट्ठू का अगर कोई जो है परिचायक है तो वो केजरीवाल है। हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि उन्हें नोबेल प्राइज मिलनी चाहिए, लेकिन किसका? भ्रष्टाचार का। दवा से लेकर दारू, मोहल्ला क्लिनिक से लेकर शराब का ठेका, बस से लेकर कक्षा, शीश महल से लेकर शराब घोटाला, हर जगह ऐसा कोई विभाग नहीं है जिसको केजरीवाल कंपनी ने ठगा और लूटा नहीं है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के लिए नोबेल प्राइज इन्हें जरूर मिलना चाहिए। इसके बाद चोरी और सीनाजोरी का भी नोबेल प्राइज इन्हें मिलना चाहिए। भगोड़ा बनने के लिए भी नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। वो तो लोग पर बड़े बड़े आरोप लगाते हैं फिर भी भाग जाते हैं, सबूत ही नहीं देते। अब ऐसे में आपको बता दें कि ये लगातार जो है इस पर मामले पर रिएक्शंस जो है देखने के लिए मिल रहे हैं। और इस मामले को लेकर वीरेंद्र सचदेवा जो है बीजेपी के नेता, उन्होंने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अपने ही जो है एक्स हैंडल पर एक पोस्ट जारी किया जिसमें उन्होंने अपना वीडियो जो है रिकॉर्ड करके डाला है, जहां पर वो ये कहते नजर आए कि दिल्ली के भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज जांच एजेंसियों के सामने पेश होना था, पर वो आज जा रहे हैं राजघाट। आज मनीष सिसोदिया को जेल गए हुए 1 वर्ष हो गए। अरविंद केजरीवाल पहले ऐसे मुख्यमंत्री है जो अपने उप मुख्यमंत्री के जेल जाने की वर्षगांठ मना रहे हैं।
उन्होंने आगे लिखा कि अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया है और उन्हें जांच एजेंसी के सामने जाकर अपना जुर्म कबूल करना ही चाहिए। अब ये मामला यही नहीं रुका है, लगातार जैसा कि हमने आपको कहा कि इस मामले पर रिएक्शंस देखने के लिए मिल रही है। आम आदमी पार्टी बचाव कर रही है तो बीजेपी इस मामले को लेकर घेर रही है, तो वही इस मामले को लेकर जो है कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी का भी बयान जो है सामने आया है, जहां पर कह रहे थे कि आप देखिए कितना बड़ा जो है कोइंसिडेंस है, जहां पर पहले झारखंड के मुख्यमंत्री के साथ ऐसा हुआ, उन्होंने इंडिया अलायंस तोड़ा और जो है उन्होंने जो पहले अलायंस तोड़ा उसके बाद वो इंडिया अलायंस के साथ आ गए और उसने जेल भेज दिया गया। उन्होंने कहा कि ऐसा ही कुछ जो है बिहार में भी देखने के लिए मिला है कि यार वो जो है अलायंस के पार्ट है और उनके खिलाफ भी जो है तेजस्वी यादव के खिलाफ, लालू यादव के खिलाफ सीबीआई, ईडी, आयकर विभाग सब कुछ लगा के मिसयूज किया गया था। महाराष्ट्र की भी वो जिक्र करते नजर आ, क्या कुछ कह रहे थे प्रमोद जी, जरा सुनिए। देखिए, इत्तेफाक देखिए, पहले यही किया गया झारखंड के मुख्यमंत्री से गठबंधन तोड़ो, इंडिया में मत शामिल हो, उनको जेल भेज दिया गया। यही बिहार में किया जा रहा है। गठबंधन में वो हैं, इसलिए तेजस्वी यादव पर चुनाव के ठीक पहले जिस तरह फर्जी ढंग से मुकदमेबाजी हो रही है, इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। लालू जितने अस्वस्थ हैं उन पर भी हो रहा है। तीसरा उदाहरण आप ले लें महाराष्ट्र का, वहां तो उन्होंने कहा हजारों करोड़ का घोटाला है, चक्की पीसिंग, और जब जाकर उन्होंने सरेंडर कर दिया तो वो साफ सुथरे हो गए, इंडिया गठबंधन से अलग हो गए, अजीत पवार एंड गुट। इसी तरीके से लगता है दिल्ली में भी गठबंधन में न शामिल हो, क्योंकि भाजपा डरी हुई है। उसका इंटरनल सर्वे कह रहा है कि 200 भी सीट नहीं मिल रही है, उसको पार नहीं करेंगे। ऐसे हालात में कल देखा होगा उत्तर प्रदेश का भी फीडबैक होगा उनके पास, क्या विशाल जनसमूह उमड़ा था। तो गठबंधन धीरे धीरे बन रहा है और हताशा, निराशा भाजपा की बढ़ रही है और वो सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। तो जैसे कि आपने सुना कि वहां पर ये जो है एक बार फिर से वो सारे एग्जांपल दे रहे हैं कहां कहां क्या सारी चीजें घटित हुई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि ईडी ने कब कब केजरीवाल को समन भेजा है। तो ईडी ने केजरीवाल को पहला समन 2 नवंबर 2023 को भेजा था, इस समन पर वो पेश नहीं हुए। दूसरा समन ईडी ने 21 दिसंबर 2023 को भेजा था, इसमें भी दिल्ली के सीएम पेश नहीं हुए। 3 जनवरी 2024 को ईडी की तरफ से तीसरा समन अरविंद केजरीवाल को भेजा गया, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए। और उसके बाद आपको बता दें कि उन्होंने ईडी को चौथा समन भेजा, लेकिन केजरीवाल जो है 17 जनवरी को ईडी ने चौथा समन भेजा, लेकिन केजरीवाल इस बार भी पेश नहीं हुए। 2 फरवरी 2024 को ईडी ने 5वां समन भेजा, लेकिन केजरीवाल पेश नहीं हुए। 14 फरवरी को 6ठा समन भेजा। 19 फरवरी को ईडी ने बुलाया, लेकिन केजरीवाल फिर पेश नहीं हुए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगातार जो है भागते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बताया, इस मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।